विधानसभा में श्री नीतीश कुमार और स्पीकर विजय कुमार सिन्हा के बीच विवाद पर विराम लग गया है। मंगलवार की शाम को सुलह बैठक के बाद आज विजय कुमार सिन्हा सदन पहुंचे। सदन में विवाद को लेकर विपक्ष के विधायकों ने हंगामा किया, जिसके बाद मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि दोनों के बीच कोई विवाद नहीं है। फिर स्पीकर विजय सिन्हा ने कहा कि सदन की मर्यादा से बढ़कर कुछ नहीं। उन्होंने सभी सदस्यों से शांति की अपील करते हुए मर्यादा में रहकर सदन को चलाने में सहयोग की अपील की। सभी चीजों के संज्ञान में है। जो बातें घटी है, जो घटना है, सरकार उसका संज्ञान ले रही है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि सदन चलाया जाए। हमारे देश में लोकतंत्र की जड़ें इतनी गहरी है कि इसे हवा के छोटे मोटे झोंके हिला नहीं सकते। यह व्यवस्था हमें सिखाती है कि बिना घृणा के विरोध किया जा सकता है और हमें बिना हिंसा के समाज की बेहतरी हो सकती है। अतः हमें अपनी लोकतांत्रिक परंपरा और संवैधानिक व्यवस्था को ध्यान रखते हुए अप्रिय प्रसंगों की तरफ पीठ करते हुए आगे बढ़ना है। हम मर्यादा और कल्याण के रास्ते पर हम सबको मिलकर चलना है। अंत में आपसे श्रद्धेय अटल जी की लिखी 4 पंक्तियां कहना चाहूंगा। उजियारे में, अंधकार में, कलह कहार में, बीच धार में, घोर घृणा में, पूत प्यार में, क्षणिक जीत में, दीर्घ हार में, जीवन के सत आकर्षक अरमानों को ढलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। वहीं विपक्षी दल के विधायक मुख्यमंत्री से माफी की मांग को लेकर अड़े हुए हैं। फिलहाल सदन की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित है। इस मसले को लेकर बीजेपी, कांग्रेस और आरजेडी विधायकों से बात की संवाददाता अमित कुमार ने। विधानसभा में मुख्यमंत्री के द्वारा कही गई बातों को लेकर के आज भी विपक्ष जो है हंगामेदार मूड में है। विपक्षी विधायकों ने हल्ला बोला, जिसके कारण से दिन के 2 बजे तक विधानसभा की कार्रवाई स्थगित कर दी गई। हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस, आरजेडी और बीजेपी के विधायक हैं। सबसे पहले हम कांग्रेस के विधायक जो हैं शकील अहमद खान, उनसे बात करते हैं। ये जो मसला था वो अब कहा जा रहा है जेडीयू बीजेपी की तरफ से कि वो अब सॉल्व हो चुका है, अब इसे तूल ना दिया जाए। कांग्रेस क्या कहेगी? उनको बधाइयाँ, लेकिन ये है कि आपसी सद्भावना और मेल नहीं है और उसका असर गवर्नेंस पे पड़ता है और गवर्नेंस पे अगर उसका असर पड़ता है तो उसका असर कामों पे भी पड़ता है। तो यह चीज़ अगर इन्होंने रिजॉल्व की है तो वो ठीक है। जो हुआ क्या वो आइंदा इसके वो हमारा इंटेक इसमें बहुत ही डिफरेंट रहा है कि ये कई दिनों से और कई सेशन में हम लोग ये महसूस करते हैं कि आपस का जो सामंजस्य सरकार के अंदर होना चाहिए वो नहीं है और उससे दिक्कत होती है। जी, आपस का सामंजस्य जो है वो नहीं है। जो हुआ क्या वो सही हुआ? आप क्या कहते हैं? आपके अध्यक्ष ने कहा आसन से रहते हुए कि जो हुआ वो ठीक नहीं हुआ, आगे से इस तरह की घटनाएं की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, लेकिन मसला सब रफा दफा हो गया। देखिए, हमने तो पहले ही कह दिया कि माननीय मुख्यमंत्री जी ऐसा कोई बात नहीं कहे जो आपत्तिजनक है। लेकिन आपके अध्यक्ष ने तो कहा कि जो हुआ वो सही नहीं हुआ। देखिए, तो अभी भी अध्यक्ष बोले हैं, अध्यक्ष अभी भी कहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है। जी, लेकिन जो हुआ वो उचित हुआ? आपको क्या लगता है? क्योंकि आपके अध्यक्ष बार बार कह रहे हैं कि जो हुआ वो गलत हुआ, आगे नहीं होना चाहिए ऐसा। जो कुछ उसमें हुआ वो आप लोग भी देखे होंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने सरकार कैसे चलेगा, सरकार सिस्टम से चलता है। शासन को मुख्यमंत्री बताएंगे? जी, मुख्यमंत्री बताएंगे। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? जी, सुरेंद्र मेहता। सुरेंद्र मेहता जी हैं। मुकेश जी, पहली दफा लोकतंत्र मंदिर में विधायक बन के आप पहुंचे, जो बातें, जो घटनाक्रम हुई उसको लेकर के जो आप बातें कही जा रही है, क्या उचित मानते उसे? देखिए, सदन जो है वो संविधान से और नियमावली से चलता है। कोई मुख्यमंत्री गाइड नहीं कर सकते हैं सदन। बीजेपी के विधायक तो कर रहे हैं। ऐसा दुर्भाग्य है कि ये विधायक जी बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री के इशारा पर सदन नहीं चलता है। सदन के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय सर्वोपरि हैं और अध्यक्ष महोदय के निर्णय पर सदन चलता है। इतना अच्छा सा सदन चल रहा था और मुख्यमंत्री जी कैसे कह रहे थे कि आप कौन होते हैं, संविधान का ज्ञान नहीं है? बताइए। तो माननीय अध्यक्ष महोदय कितना धैर्यपूर्वक बोले कि बताइए कि भाई सदन आप कैसे चलता है, आप ही बताइए कैसे चलाना है। लेकिन कहीं न कहीं आप भी आरजेडी के विधायक के नाम बता दीजिए। मेरा नाम हुआ मनोज कुमार यादव। मनोज जी, आप भी आरजेडी के विधायक हैं और आज हल्ला हंगामा हुआ, आप भी उसमें शामिल थे, लेकिन बीजेपी के जो विधायक कह रहे हैं कि सदन जो है वो मुख्यमंत्री बताएंगे कि कैसे चलेगा। उस दिन तो हम लोग सदन में नहीं थे, लेकिन जो देखे
वह शर्मसार करने वाला है। कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक होगा और बिहार विधानसभा का पूर्व सदस्य या सदस्य हो, चाहे सामाजिक कार्यकर्ता हुआ, देख कर शर्मसार हुआ है। और बिहार का नाम अब क्या मांग करते हैं? बिहार का नाम माननीय मुख्यमंत्री जी नीचे किए हैं। तो आगे क्या चाहते हैं? हम लोग हंगामा कब शांत होगा आप लोगों का? माफी मांगे। बिल्कुल। देखिए, ये विपक्ष के विधायक है, सीधे तौर पे कह रहे हैं कि माफी मांगे। माफी जब तक नहीं मांगेंगे मुख्यमंत्री सदन में रहते हुए, चूंकि सदन में रह करके उन्होंने आसन का अपमान किया है, तब तक ये हो हल्ला हंगामा जो है वो विपक्षी दलों का जारी रहेगा। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।